Hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, a dedicated YouTube channel for civil service aspirants. आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है MCQs ऑन इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है। ठीक है जी। इससे पहले हमारे जो है वो 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 7 रहेगा इस सीरीज का। जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारा राष्ट्रपति होता है इंडिया का, कैन रिफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो आम दुनिया के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और दैट विच इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू। तो ये किसका होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिफर एनी मैटर दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करता है, रेफर करता है कोई भी ऐसा मसला हो जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, या कोई भी मसला जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए हो, तो वो किसके लिए हो, मतलब किसको रिफर करता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी कैबिनेट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट एंड ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, कभी भी जब इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाती है, याद रखेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो होता है वो क्या करता है? रेफर दिस मैटर इनटू द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में वो रेफर करता है, तो ऑप्शन डी रहेगा। तो क्या रहेगा कि प्रेसिडेंट कैन रिफर टू द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रेफर करता है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल रहेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ जी। तो अब हमारी स्क्रीन पे रहेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा, देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट, राज्यसभा सीट की बात करें अगर, तो त्रिपुरा में कितनी है? 7 है, 1 है, 18 है या 10 है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगर हम राज्यसभा की जो सीट्स होती हैं वो त्रिपुरा की, वो कितनी है राज्यसभा के लिए? 1 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है जी, याद रखेंगे। देयर इज वन पार्लियामेंट्री सीट दैट इज ऑफ राज्यसभा कंस्टिट्यूएंसी इन त्रिपुरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बिल्डिंग ऑन टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, जो टैक्सेस हमारे टैक्स जो हमारे लैंड पे हो चाहे बिल्डिंग पे हो, इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब हमारे 7th शेड्यूल की बात करें तो ये बिल्डिंग के ऊपर जो टैक्स लगता है या लैंड के ऊपर टैक्स लगता है, ये किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, ग्लोबल लिस्ट में आता है? ग्लोबल कोई नहीं है, ये देख लेना। और कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है जी, ये 3 लिस्ट होती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो लैंड का टैक्स होता है या बिल्डिंग पे होता है, तो वो कोई भी जो है स्टेट इंपोज करती है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टेट। याद रखेंगे। द टैक्सेस ऑन द लैंड एंड बिल्डिंग इज लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। अब आ जाएंगे आपके सामने विजिबल। ये क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। देयर आर टोटल डैश पार्लियामेंट्री सीट इन राज्यसभा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है वो कितनी सीट्स हैं? तो क्या 11 है, 19 है, 10 है या 1 है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, महाराष्ट्र में 19 सीट जो है वो दैट इज फॉर पार्लियामेंट्री सीट दैट इज इन राज्यसभा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है? 19 सीटें हैं राज्यसभा के लिए। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, याद रखेंगे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी की बात करें तो सीपी कृष्णन है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? यही चेयरमैन भी होते हैं। क्या चेयरमैन होते हैं? किसके? राज्यसभा के। ठीक है, याद रखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इस सेशन का। फॉरेस्ट जो होते हैं, जितने भी जंगलात होते हैं, इज लिस्टेड इन द डैश लिस्ट गिवन इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट किस लिस्ट में आते हैं? यूनियन, स्टेट, ग्लोबल या कंकरेंट? ये स्पेसिफाई होते हैं किस किस में होते हैं।
सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो ये कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, याद रखेंगे। किस में होते हैं? फॉरेस्ट, हमारे फॉरेस्ट जितने भी होते हैं वो सारे कंकरेंट लिस्ट में होते हैं, ठीक है। कंकरेंट वो लिस्ट होती है जिसपे स्टेट और सेंटर दोनों फैसला ले सकते हैं, और जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें खाली सेंटर ले सकती है, और जो स्टेट लिस्ट होती है उस पर खाली स्टेट ही ले सकती है, ठीक है जी। ये चीज याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा इस सेशन का। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं और क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हो जाएंगे। क्वेश्चन रहेगा दैट इज विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा एक ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहता है दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री, हर एक बंदे को इक्वली ही प्रोटेक्शन मिलती है जो हमारी कंट्री के लॉज है। क्या वो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, एंड फ्रीडम टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो होता है हम वो सबके लिए है, हर एक के लिए जो फंडामेंटल राइट है वो पर्सन को क्या कि दे शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड, हर एक को इससे प्रोटेक्ट किया गया है, प्रोटेक्शन दी गई है, मतलब राइट टू इक्वलिटी में, ठीक है जी। इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब ये सबको बराबर के रूल जो दिए हैं, प्रोटेक्टिंग का मतलब बचाने, मतलब इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया गया, अगर ये लॉ ना हो तो इंडिविजुअल प्रोटेक्ट नहीं रह सकते ठीक है जी। इम्यून है हम इनसे, हम इन लॉ से क्या बोलेंगे, इम्यून है इनसे ठीक है जी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा जैसे इक्वलिटी टू, ये सारे के जो है ना इक्वलिटी बिफोर लॉ इज डिफाइंड, ये आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 14 में आते हैं ये सारे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये इक्वलिटी की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन jurisdiction, ये जो फॉरेन jurisdiction है इज लिस्टेड इन डैश लिस्ट इन द 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो हमारी फॉरेन jurisdiction है ये यूनियन में आती है, स्टेट में आती है, ग्लोबल में आती है, या कंकरेंट में आती है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, यूनियन, क्योंकि जितनी भी फॉरेन jurisdiction होती है वो सारी केंद्र, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर के में रहती है, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8, विच फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब जो छूट छाट होती है वो नहीं है, अनटचेबल, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बोलते हैं इसको। ये राइट टू लाइबिलिटी एंड पर्सनल फ्रीडम में आती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आती है, राइट टू इक्वलिटी आती है, या कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के अंतर्गत आती है या अधीन आती है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये आती है, ठीक है जी। अनटचेबिलिटी, छूट छाट, पहले क्या थी, छूट छाट थी, अब ये छूट छाट नहीं है, इसको ही बोलते हैं अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो ये किस आर्टिकल में आती है, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं कि ये जो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है हमारी, ये दैट इज कम अंडर आर्टिकल 17 में आती है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है जी, ये आता है, ठीक है जी। उसके बाद एक और भी होता है जैसे अबॉलिशन ऑफ टाइटल, तो ये आर्टिकल 18 में आता है, ये भी याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस सेशन, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, हम किसी के ऊपर बैटिंग लगाते हैं या जुआ लगाते हैं, तो ये किस लिस्ट में हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, यूनियन में है, स्टेट में है, ग्लोबल में है, कंकरेंट में है, ये सारी स्पेसिफाई है, इनको पता होना चाहिए कि लिस्ट में कितनी सारी चीजें हैं। तो अगर हम बैटिंग और गैम्बलिंग की बात करें, ये ड्रीम 11 वगैरह ये सब बैटिंग गैम्बलिंग एप्स हैं, उसके बाद वो लूडो वगैरह हम खेलते हैं, तो ये सारी बैटिंग एप्स हैं, ठीक है ना तो ये किस शेड्यूल में, मतलब गैम्बलिंग जो है वो आती है तो ये आती है स्टेट लिस्ट में, कोई भी स्टेट इसको लगा सकती है या उठा सकती है, ये वाला बैटिंग और गैम्बलिंग वाला, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इस लिस्ट में से पहले तो सबसे पहले हमें सारी की सारी लिस्ट आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो फिर एटलीस्ट ये चीजें तो आ जाए। अब रहेगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस सेशन, देयर आर डैश
देयर आर टोटल डैश सीट पार्लियामेंट्री सीट। अब ये लोकसभा की बात करें वेस्ट बंगाल में कितनी है, 42 है, 2 है, 14 है या 40 है। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज आपका ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज 42 रहेंगी सीट्स यहाँ पे। ठीक है जी, ये सारा हो गया हाईलाइट, लेकिन आपने इसी को मार करके चलना है कि ऑप्शन ए रहेगा। तो वेस्ट बंगाल में जो पार्लियामेंट्री सीट है वो कितनी है, 42 सीट्स हैं वेस्ट बंगाल में, याद रखें। ठीक है जी, अब कुछ और चीजें वेस्ट बंगाल की डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, वेस्ट बंगाल की कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें, देखो वेस्ट बंगाल कंट्री में, सॉरी दिस वेस्ट बंगाल की बात बोल रहा हूँ कंट्री में। तो वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो इसका हमें इसकी जो कैपिटल है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अभी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है, अभी की जो सीएम है वो कौन सी है, तो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी हैं, ये पता होना चाहिए आपको। उसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं। इसके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल, अगर डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो 23 डिस्ट्रिक्ट है, आई थिंक 23 डिस्ट्रिक्ट हैं इसके। उसके बाद और अगर हम कुछ इसके बारे में बात करें, कुछ चीजें मेरे यहाँ पे एक विक्टोरिया मेमोरियल भी है, याद रखें विक्टोरिया मेमोरियल है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद ये फोर्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, फोर्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीजें अगर इसकी मुझे याद आ जाए, निक नेम इसको इसको क्या कहते हैं, हब, वेस्ट बंगाल को कहते हैं हब ऑफ ऑल कल्चरल, हब ऑफ ऑल कल्चरल ट्रेड्स, इसका निक नेम ये है वेस्ट बंगाल का, हब ऑफ ऑल कल्चरल ट्रेड्स भी इसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका यही है। उसके बाद कुछ और चीजें, ईस्ट इंडियन स्टेट है ये, एक ये पता होना चाहिए। तो ये आई थिंक इतनी सारी काफी है। और इसकी जो बाइफिकेशन हुई थी ये 15 अगस्त 1947 को ही हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये लेक्चर आई थिंक इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। और अगर किसी का कोई भी डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स जितने भी होते हैं उसको क्लेरिफाई कर सकूं। सो विद दिस इस लेक्चर को मैं यहीं सम अप करता हूं, मिलता हूं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।